क्या होता है जब ट्रिप प्लान से नहीं फीलिंग से चले। यार ट्रैवल रील्स देखते हैं तो सब दिखाते हैं वाटरफॉल्स, व्यूज, एस्थेटिक शॉट्स, गोल्डन आवर, पर बट कोई नहीं बताता पहला दिन एक्चुअली कैसा होता है। जब कैब वाला बोलता है होटल नहीं स्टेशन तक ही ड्रॉप करूंगा, जब संडे को पूरा सिटी बंद होता है और तुम बाहर खड़े हो कंफ्यूज्ड, जब तुम्हारा प्लान रेडी था बट मेघालय का अपना ही अलग प्लान था और फिर भी ये मेरी लाइफ की बेस्ट ट्रिप बन गई। हाय, मैं हूँ उमी बैंगलोर से और ये है मेघालय मेरी नजर से। 2 लड़कियाँ 9 दिन मेघालय। क्या लगता है कैसा होगा ट्रिप? मैंने तो सोचा था कि मैंने सब रिसर्च कर लिया था। कैब मिलेगी गुवाहाटी से कुछ 800 से 1500 के बीच में, जो कि लोग बोलते हैं। संडे आएगा तो कम भीड़ होगी और चिल रहेगा। हॉस्टल बुक किया है, सेफ रहेगा और बजट फ्रेंडली भी है। मेघालय ने ये सुना और शायद अंदर ही अंदर मुस्कुराया होगा मेघालय ने। तो बैंगलोर बैठ के प्लान बनाना अलग ही होता है, जमीन पे उतरना एकदम अलग। ये फर्क ना पहले दिन ही समझ आया। तो पहले दिन में गुवाहाटी एयरपोर्ट से निकले हम, कैब काउंटर पे गए। इट वाज अ गवर्नमेंट कैब काउंटर जहाँ पे ऑलरेडी 3500 वाज फिक्स्ड। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर निकलते हैं, प्राइवेट कैब मिलेगा समवेयर अराउंड 800 to 1000, जो कि मैंने यूट्यूब में देखा था। बट भाई साहब जब हम बाहर निकले तो ऑलमोस्ट पूरे टैक्सी ड्राइवर्स का एक ही रेट था, 3500, एंड दैट टू नॉट इवन ड्रॉपिंग टू द होटल। इट वाज लाइक स्टेशन टू स्टेशन, एयरपोर्ट से आपको पुलिस बाजार ही छोड़ेंगे। तो जब हम रास्ते में थे एक सीन हो गया। हमारा जो ड्राइवर था ही वाज लाइक कि पैसेंजर को बिठा लेता हूँ, आगे की सीट खाली जा रही है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा पेट भर जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई हम लोगों ने ऑलरेडी 3500 के लिए बात किया था पूरी कैब का, एंड रास्ते में ही वाज लाइक इंसिस्टिंग फॉर ऑल दिस। हमें एकदम से डर लगना शुरू हो गया। एक तो मेरी फ्रेंड घाट रोड स्टार्ट होते ही शी स्टार्टेड वॉमिटिंग। एक तो वो बीमार है और फिर हम 2 लड़कियां और फिर हमारा लगेज, एंड दिस गाय वाज लाइक क्रीपिंग अस आउट कि कहीं भाई साहब वो सीधा लेके जाए हमें कहीं और ना कि शिलोंग। तो एक डर तो लगा हुआ था हमको अंटिल वी रीच इन शिलोंग। तो शिलोंग में इट वाज ऑलमोस्ट 8:30 PM वेयर वी रीच्ड, एंड स्टिल आई वाज इंसिस्टिंग हिम कि हमको हॉस्टल छोड़ दे, क्योंकि 8:30 हो रहे थे। हमको पता नहीं था कि यहाँ से हमको लगभग ऑटो मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऊपर से लैंग्वेज बैरियर है। स्टिल ही वाज लाइक ऑन हिज हेड, एंड हमको वो बात बोलता है कि तुमने मुझे उठाने नहीं दिया पैसेंजर को, मैं कैसे तुम्हें छोड़ दूं, यहीं पे छोड़ के जाऊंगा, उतरो करके बोल के वी गॉट डाउन। हम लोग उतर गए, समहाउ हमको एक ऑटो मिल गया, एंड दैट गाय वाज जेन्युइनली गुड, एंड हम लोगों ने उसका नंबर भी लिया था कि we had asked him if he could come tomorrow. He was like Sunday he is busy, उसको चर्च जाना था। तो like अच्छा चलो ठीक है, मंडे ही आ जाना if you are free, हमको कई जगह पे लेके चले जाना as a local, because we had no plans. Then next day we were not expecting कि संडे शिलोंग में मस्त रहता है। संडे इज एक्चुअल संडे इन शिलोंग। सब लोग पिकनिक बनाते हैं, मस्त जाके खाना पका लो, कुछ भी कर लो, गाने सुन लो, नाच लो, सब they all are like chill. The best Sundays I had ever seen in my life, genuinely. तो हम लोग निकले सुबह हमारे हॉस्टल से, मैगी वैगी खाया। मैगी खाने के बाद हम लोग निकले बाहर तो देखा कि सड़क पे कुछ ज्यादा गाड़ियां नहीं है। हमने सोचा कि शायद हमारा हॉस्टल अंदर होगा, इस वजह से ज्यादा गाड़ियां नहीं है। जब हम चलते मेन रोड पे गए तब भी वहाँ पे नहीं थे। तो हमको एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है, क्योंकि हमको वहाँ से वार्ड्स लेक जाना था, करीब 5 किलोमीटर या 4.5 किलोमीटर था। तो 150 को बात किया हम लोगों ने वार्ड्स लेक के लिए। हम गए वहाँ पे, वार्ड्स लेक वाज क्लोज्ड। जो ड्राइवर थे उन्होंने कहा कि संडे पे यहाँ पे सब दुकानें सब बंद रहती है, पीपल डोंट वांट टू वर्क एंड दे जस्ट वांट टू स्पेंड देयर टाइम चिलिंग विद द फैमिलीज एंड एवरीथिंग। तो वार्ड्स लेक बंद था, वी हैड नो अदर ऑप्शन। तो हम लोगों ने बात किया शिलोंग पीक और एलिफेंट वाटरफॉल। तो फर्स्ट हम गए शिलोंग पीक। वहाँ पे हमारी काका को तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाना था तो उस दिन शिलोंग के कपड़े वपड़े सब पहन लिया, फोटो ले लिया, बुके ले लिया, एंड आई वाज आल्सो फोर्स्ड टू वेयर इट, एंड काइंड ऑफ अच्छा भी लगा, एक सॉर्ट ऑफ मेमोरी भी हो गया। यू कैन टेल कि वन टाइम विजिट है, अच्छा लगेगा आपको अगर वहाँ से देख रहे द हसीन वादियाँ एंड ऑल। तो वहाँ से
हम लोग वापस आ रहे थे तो एन एक्सीडेंट लाइक अ ट्रक रोल होके नीचे पड़ गई थी, इस वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक था। एंड ऐसा सुनने को मिला कि इट माइट टेक रात के 8 या 9 बजे। तो वी वर लाइक कि कहीं और नहीं है या फिर कोई और रास्ता नहीं है क्या जाने के लिए। तो वहां से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लेटलम जाएंगे, तो जिसका प्राइस हमको टोटल ऑफ 2500 कर दिया था उन्होंने। हम लोग गए। लेटलम वॉज रियली नाइस, बट टू बी ऑनेस्ट लेटलम में सारे लोग मेरे को लोकल ही लग रहे थे, क्योंकि संडे मनाने ये लोग कहीं ना कहीं तो जाते रहते हैं। बट लेटलम इज लाइक अ मस्ट विजिट, अच्छा लगेगा। इट्स लाइक एवरी कॉर्नर you get a different feel and different view. But the thing was कि बहुत सारे लोग थे and they were like enjoying their time. They were having the best time of their life, I guess. और फिर वहां से आते आते ना बहुत टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने एलिफेंट वाटरफॉल स्किप कर दिया था और हम गए थे चर्च के लिए। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च इन मेघालय एंड यहाँ पे कुछ फेस्टिवल भी हो रहा था, तो हम लोगों को देखना था। We had gone there and the way the church was made was amazing. तो चर्च हो गया, वापस हम गए हमारे हॉस्टल। We rested for the day. और आता है हमारा डे 3, जो कि हमारे फेवरेट ऑटो वाले आने वाले थे, रेवन, जो कि हमारा अच्छा खासा दोस्त भी हो गया था। तो आज हम सीधा गए एलिफेंट वाटरफॉल, क्योंकि हमारी काका को भी देखना था कि एलिफेंट वाटरफॉल दिखता कैसा है। तो वहां पे हम गए। लाइक लेयर्स रहेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आपकी मर्जी। आप फर्स्ट में रहना है तो रहे, सेकेंड में रहना तो रहे, थर्ड में जाना है तो जाए। तो हम तो नीचे तक गए थे देखने के लिए कि हर एंगल में कैसा लगता है एलिफेंट वाटरफॉल। तो ये सीजन में तो पानी कम ही रहता है वाटरफॉल में, जो कि हम अप्रैल में गए थे। हम वापस आए। वी वेर लाइक इन डिलेमा कि कहाँ पे जाना है करके। तो एज अ सेड कि हमारे पास एक फिक्स प्लान नहीं था, तो रेवन सजेस्टेड कि बुल्स ट्रैक जाएंगे। वी डिडंट इवन हियर ऑफ इट। बुल्स ट्रैक पहली बार ही सुने थे हम लोग, तो हम लोगों ने कहा कि चलो। ही वॉज लाइक टेलिंग इट्स नॉट दैट हार्ड टू गो, बस लगेगा कुछ 40 minutes to go down and 40 minutes to come up. I was like, हाँ ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, 40 minutes है ना, चल जाएगा। बट आई वॉज लाइक, दिमाग में नहीं आया मेरे को कि भाई कौन बोल रहा है। आई विश आई कुड हैव गॉट दैट हिंट बिफोर वी हैड गॉन देयर। इनिशियली जब हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ तो इट वॉज लाइक हाँ स्मूथ पाथ है, लाइक 1 किलोमीटर का स्ट्रेट पाथ है। लाइक ऐसे रहेगा तो आराम से हम चले जाएंगे। लाइक ना, दिस इज नाइस रोड, यू विल हैव इट, वेट वेट वेट। तो भाई साहब ये वाला ना 3 लेयर का ट्रैक जैसा लग रहा है। एक लेयर में थोड़ा सा स्लोप देंगे, फिर सेकेंड लेयर में और थोड़ा ऐड होगा, थर्ड लेयर में तो ऐसा लगेगा कि अगर स्लिप करो तो सीधा स्वर्गवास पहुंच जाओगे आप। हम लोगों के तो ऊपर आने का टेंशन हो रहा था कि भाई उतर तो मैं जाऊंगी, चढ़ते चढ़ते पता नहीं मेरी हालत क्या होगी करके। बट देन चलो, इट शुड बी वर्थ इट। इतना मेहनत करने के बाद द प्लेस वाज, आई वाज स्पीचलेस। द वे दैट बुल्स ट्रैक वाज एंड द वे इट गेव अस दैट सीनिक फील। ऊपर से तो ऐसा लगता है जैसे कि मिनी स्विट्जरलैंड हो, और वहां पे हर लोग पिकनिक मना के मस्त बैठे। हम इतना भी फ्लैश नहीं मारा हमको कि कुछ खाना लेते ही चले, नीचे जाके बैठ के खा ही लेंगे। नहीं, बाकी सब लोग वहां पे बैठ के खा रहे थे, तो हमें लग रहा था कि चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम वी विल बी प्री प्लान फॉर इट। शायद पानी के पास टाइम पास किया, मन ही नहीं था जाने का, बट वी हैड अ वेरी लॉन्ग वे अप अगेन। तो हम निकल गए कुछ 4 बजे से निकलते जाते जाते हो गया हमारा 5 बजे। तो आई डिडंट थॉट कि यहाँ से हम लोग कहीं पे जाएंगे, क्योंकि वी वर ऑलरेडी सो टायर्ड। बट मैंने फिर भी काका को ऐसे स्पार्क फेंका, व्हाट नेक्स्ट, शैल वी गो टू शॉपिंग? चले हाँ चलो लेट्स गो। लाइक भाई इतनी सी है सुक्की मरेली तिंगड़ी रेडी होगी जाने के लिए।
बट देन हम लोग वहाँ से सीधा निकले पुलिस बाजार, वहाँ पे गए, हम लोगों ने शॉपिंग वॉकिंग सब किया, वहीं पे हमने मोमोज एंड ऑल ट्राई किया। द बेस्ट मोमोज आई हैड देयर, इट वाज रियली नाइस। बाद में फिर रेविन वाज सो हेल्पफुल, ही वेटेड फॉर अस देयर एंड वहाँ से हम लोग सीधा वापस हॉस्टल आ गए। रेविन वॉज वेरी अर्ली, हम लोग सीधा गए उमियाम लेक। वहाँ पे आफ्टर सीइंग द बुल्स ट्रैक, उमियाम लेक वाज लाइक कि ओके उतना खास नहीं है, बट हाँ ठीक है चल जाएगा। हमारा मूड उतना अच्छा नहीं था क्योंकि प्रीवियस नाइट में ना एक सीन हो गया था। रात में कुछ 1:30 बजे कुछ पुलिस वगैरह सब आ रहे थे, तो हॉस्टल में कुछ मसला हो गया था। इस वजह से हम लोग बहुत घबराए हुए थे। एक तो पहला दिन हमारा वो ड्राइवर की वजह से खराब हुआ था, बाद में दूसरा दिन इट वाज गुड, तीसरा दिन वाज आल्सो गुड, बट देन जो पुलिस का सीन सब हो रहा था उस वजह से थोड़ा सा तो और लग रहा था हमको। एंड एनीवेज वो सब स्किप करके हम लोग गए उमियाम लेक एंड ऑल, बट उतना मजा नहीं आ रहा था। बाद में रास्ते में आते आते मैंने एक वाटरफॉल देखा था जो कि स्वीट वाटरफॉल्स कहते हैं, तो वी वांटेड टू गो देयर। जब हम वहाँ पे गए तो इट वाज द बेस्ट मोमेंट क्योंकि वहाँ पे ज्यादा लोग ही नहीं थे, कुछ एक फैमिली थी जब हम गए थे, और उसके बाद इट वाज ऑल टू अस, द परफेक्ट स्पॉट टू स्पेंड टाइम, द परफेक्ट स्पॉट टू जस्ट एम्ब्रेस अ फ्रेंडशिप एंड ऑल। कुछ जगह ना ऐसे लगते हैं कि वापस ही मत आओ, बस उनको देखते रहो और वहीं पे खो जाओ लगता है। तो अनफॉर्चुनेटली अगेन जाना तो पड़ेगा वापस आने के लिए। वहां से हम निकले एंड अगेन वी हैड टू सी द बड़ा बाजार। हम लोगों को बड़ी इच्छा थी कि चलो देखते हैं कि यहाँ पे बड़ा बाजार होता कैसे है। तो इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम शिलोंग पुलिस बाजार, क्योंकि यहाँ पे इट इज लाइक अ होलसेल मार्केट। शायद हर लोग जो भी मेघालय में है यहीं पे आके शॉपिंग करते हैं पूरा होलसेल में, वेदर इट इज योर क्लोथ्स और ईटरीज वॉट एवर इट इज, आपको यहाँ पे होलसेल में मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फिर वापस चले गए हॉस्टल। द डे एंडेड, तो आ गया वो दिन जो कि हमको चिरापुंजी निकलना था, बट हमारी काका को कार में ही इतनी ठंड लग रही थी, पता नहीं वो बाइक में आती या नहीं, इसलिए हम लोगों ने कार बुक कर लिया। तो वहां से हम लोग गए चिरापुंजी। चिरापुंजी के रास्ते में हमको मिला था मोडोक वैली, जो कि बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था, बट सीजन नहीं था, इस वजह से इट वॉज नॉट लुकिंग लाइक हाउ इट हैड टू लुक ऑब्वियसली, क्योंकि पानी नहीं था। तो वहां से हम लोग नीचे गए फॉल्स की तरफ। फॉल्स से ज्यादा हम लोग को तो ऐसा लग रहा था कि छोटा सा कुंटा है, उसमें पत्थर रख के पत्थर रख के रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली सीजन नहीं था पानी के लिए। मे बी अगर पानी होता तो और हसीन लगता। इवन टू सी ऐसे ही बिना पानी के मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था। चलो इतना मेहनत ही कर लिया तो कुछ शॉट ही ले लेते जंगल में, कहीं शेर वेर ना आ जाए हमारे पीछे करके। हम 2 ही लड़कियां थे नीचे, कोई नहीं था। वापस आते आते हम गए केव्स के लिए। दैट केव्स क्या बोलूं मैं, इट वाज वेरी नाइस। हमारी शुरुआत होती है अंदर जाने से। अंदर जाते जाते कुछ आधा किलोमीटर में ना आपको एक छोटा सा गुफा मिलेगा। वो गुफा ऐसा है कि हम लोग कंफ्यूज हो गए उसके अंदर घुसे या ना घुसे। मैं तो इतनी मोटी हूँ, मैं तो सोच रही थी कहीं जाके अटक ना जाऊँ। तो आई वाज लाइक कोई और भी नहीं जा रहा था और वहां से बहुत सारे लोग रिटर्न भी हो रहे थे। आई वाज कंफ्यूज कि जाना है या नहीं जाना। काका वाज लाइक कि मैं जाके देख के आती हूँ। अच्छा ठीक है जा करके बोला। आई वाज आल्सो स्केर्ड कि अगर वहां जाके कहीं वो अटक ना जाए और मैं कहाँ से जाऊँ। फिर शी वेंट इन, चले कि हाँ रास्ता है, आजा लाइक नहीं चुप आजा बाहर, तो कोई नहीं जा रहा है। तो उतने में ही सारे एक आंटीज का बैच आता है, कर्नाटका से है करके हमसे बात करने लग जाते हैं। तो पीछे मैं देखती हूँ कि कुछ चंद लोग अंदर जा रहे हैं। तो मैंने कहा काका चल इनके पीछे भागते हैं, बट यू नो आंटीज उतना जल्दी छोड़ते नहीं है, बहुत बात कर रहे थे। तो जब तक वो बात कर रहे थे वो लोग तो चले गए। पीछे 2 लड़के आए थे एंड टू कैच अप देयर स्पीड, भाई साहब मेरे को पता नहीं कहाँ सर पे लगा, झुकते उठते। और फिर फाइनली द केव का रास्ता इज लाइक वेरी एडवेंचरस, वेरी नाइस, इट्स अ मस्ट ट्राई। एंड जब हम लास्ट में पहुंचे ना, आई कुड सी सम पीपल हु आर लाइक अ लिटिल एज्ड, बट
माशाल्लाह दे वेर वेरी 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 गुड एट इट. एंड आई वाज लाइक थिंकिंग, मैं क्यों इतना डर रही थी भाई, ये लोग इतने कॉन्फिडेंटली आ रहे हैं एंड दे लाइक, भाई रॉक स्टार जैसे लग रहे थे वो लोग. मस्त चिल्ड आउट आ रहे थे एंड वहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक करके. एंड देन कुछ लोगों से बात भी हुई, अच्छा लगा. वहां से हम सीधा निकले बाहर और फिर रास्ते में हम लोगों ने लंच किया. कुछ लगभग लगा हमको थाली का 250 रुपीज का. काका वॉज नॉट ईटिंग, शी वॉज अगेन वॉमिटिंग. कुछ तो हो रहा था उसको घाट में अगेन. तो उसके बाद माओलोंग कैनियन, जो कि बहुत 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 हसीन था. इतना ज्यादा ट्रैक भी नहीं था, जो कि बहुत बहुत अच्छा था. बट एक प्रॉब्लम हो गई थी. हमारी काका जो थी ना, वो बहुत ज्यादा ही बीमार हो रही थी. मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं ये स्वर्गवास ना पहुंच जाए रास्ते पे. हमारा चौथा दिन था, कहीं इसकी चौथी ना हो जाए. ऐसा लग रहा था मेरे को. बट देन आई डोंट नो फ्रॉम वेयर शी गॉट द करेज. आई इवन आस्क हर कि चले जाए हम वापस. लाइक नहीं, मेरे को नहीं जाना. आई हैव पेड फॉर दिस, आई विल कम, आई एम नॉट गोना स्किप. आई लाइक, भाई तो सोच ले फिर से. शी लाइक नहीं नहीं नहीं. शी वाज इन सच पेन एंड शी वाज आल्सो वॉमिटिंग. स्टिल शी वाज नॉट रेडी टू गिव अप. लाइक चलो सही है. बट द ट्रैक वाज नॉट दैट हार्ड. लगभग शायद 15 मिनट लगता है वहां से अंदर जाने के लिए. एंड शी वाज लाइक कि बहुत 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 बीमार लग रही थी. ऐसा लग रहा था कि उसको घसीट के जा रहे हैं हम लोग. फाइनली हम लोग वहां पे उतरे. उतरते ही शी स्लेप्ट फॉर अ व्हाइल. आफ्टर दैट हम लोग वेट कर रहे थे उसका. शी वाज लाइक 15 मिनट्स में रेडी हो गई वो. ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर उसकी आ गया हो और अजीब ही हो गई थी वो. लाइक फोटो पकड़ना है, यहाँ से पकड़ो, वहां से पकड़ो, चलो इधर जाते हैं उधर जाते हैं, ऐसे कर रही थी. लाइक भाई तो अभी तो बीमार थी, ऐसे कैसे इतना जल्दी रेडी हो गई. बट थैंक गॉड रेडी तो हो गई. बाद में हम लोग बोट पे बैठे थे, अंदर गए. Visually it was very 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 appealing. It is not that known to people yet, but it's a must place. वहां से शायद ये पूरे जो लड़के थे, देवर ऑल 5-6 लड़के थे और हम 2 ही लड़कियां थे जो कि ट्रैवलर्स थे. एंड ऐसा लगा भी नहीं कि वी आर अनसेफ. दे वर ऑल वेरी चिल, वेरी फ्रेंडली एंड वेरी सपोर्टिव ऑल्सो. लाइक हर चीज के लिए दे वुड बी लाइक कंफर्टिंग. एक कंफर्टिंग लेवल होता है उनका. एंड इतना नॉट इवन क्रीप, आई कैन टेल. दे वर वेरी 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 ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट वेरी गुड. एंड कोई चीज का डर भी नहीं लगेगा उनके साथ. तो फाइनली हमारा राइड भी हुआ, वापस बाहर आए. एंड दे ऑल वे लाइक कि वहां पे एक ब्रिज है, वहां पे फोटो पकड़ेंगे. तो सबके साथ एक शॉट भी हो गया और हमारा दिन यहीं पे समाप्त हुआ था. एंड हम लोग डायरेक्ट गए होटल. सो डे 5 हमारा एक स्टॉप लेफ्ट आउट हो गया था कल का, जो कि वेसोदोंग वाटरफॉल था. हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हम आज कवर कर रहे हैं. दिस इज वन ऑफ द फेमस स्पॉट जो कि बहुत ट्रेंड में चल रहा था. वेसोदोंग, जो कि 2 लेयर्स होते हैं वाटरफॉल के. एंड टू सी इट इज रियली नाइस. मेघालय का ना एक रूल होता है कि जहां भी जाना हो, बिना स्टेप के आप कहीं नहीं जा सकते. उतरने के बाद आपको 2 पॉइंट्स आएंगे. लेफ्ट साइड में एक व्यू पॉइंट आएगा, राइट साइड में आपको वाटरफॉल का रास्ता दिखेगा. तो हम लोग गए लेफ्ट साइड में. वाटरफॉल तो दिख गया. मैंने सोचा कि चलो यहीं से पैकअप करते हैं. और तो मुझे नहीं जाना था, लेकिन हमारी काका, चल आज नहीं तो क्या होगा, नीचे जाके देखते हैं ना, हाउ वुड वी फील, ऐसा वैसा करके. अच्छा चलो करके मैंने सोचा कि नॉर्मल स्टेप्स हो गए यार. बट मुझे नहीं पता था कि बैम्बो वाले हो गए. और वो बैम्बो को ना देख के मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वेट से गिर जाएगा. ऐसा लग रहा था मेरे को कि कहीं टूट ना जाए यार. नीचे उतरने को तो मैं उतर जाऊंगी, वापस आने के लिए ना आश यार कोई तो लिफ्ट करा दे मेरे को ऊपर, वैसा फील आता है मेरे को. फिर वहां से हम गए. इट वॉज अ बेस्ट स्पॉट टू स्विम, बट नॉट नीचे वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में, जो कि काका जा रही है और मैं नहीं गई. वहां पे इट इज द बेस्ट स्पॉट टू स्विम. यू कैन नॉट मिस इट. हम लोगों ने मिस किया क्योंकि वहां पे चेंज करने की जगह भी नहीं थी हमारे लिए, इसलिए हम लोगों ने स्किप किया. बट टाइम पास करने के लिए मस्त जगह है. लाइक देयर आर नो प्लेसेस इन मेघालय वेयर यू कैन फील कि क्या जगह है ये, वैसा फील नहीं है. क्या जगह है, दैट फील, दैट मोमेंट आई कैन नॉट एक्सप्रेस मोर. हर जगह अलग ही ब्यूटी है. अगर आप मेहनत भी कर रहे हैं ना, इट इज वर्थ इट. 110% मैं लिख के दे दूंगी, इट इज वर्थ इट. तो यहाँ का हमारा समय समाप्त होता है. यहाँ से मुझे ना दिल में देख देख के एक फॉल्स याद आ रहा था.
रंगसोखम वाटरफॉल, जो कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हार्ट शेप वाटरफॉल है, अच्छा है, सीनिक है, वगैरह वगैरह। तो हमारा भी दिल हुआ, ये वांटेडली मैंने डाला था क्योंकि हमारे ड्राइवर भैया को भी नहीं पता था कि कहाँ है। मैप तो दिखा रहा था कि है रास्ते में, बट जब हम वहां पे गए तो एक डेड एंड रूट जैसा था जहाँ पे हमारी कार तो नहीं जा सकती थी, एंड वहां से हमको बहुत बहुत चलना था, एंड वी वर कंफ्यूज्ड कि ये जगह सच में जाता है या नहीं, क्योंकि कोई नहीं था वहां पे, रास्ते में कोई नहीं था, ना एक बोट था ना कुछ। एक डिलेमा हो गया था, और हमारे ड्राइवर भैया भी सोच रहे थे कि वी रियली गो और नॉट, और ही वाज लाइक कि चलो आज सिर्फ आगे जाके देख के आना। वो भी जाके देख के आ रहे थे, बट ही कुड नॉट फाइंड फॉल्स, तो उन्होंने बोला कि आप ही जाके देख लीजिए, अगर मिला तो सही, नहीं तो एक राउंड जैसा हो जाएगा। तो लोकल को फिर भी पूछा, एक लेडी आई थी तो उन्होंने कहा कि यही पे है फॉल्स, तो एक कंफर्मेशन हो गया। वहां से हम लोग सीधा गए, जा रहे थे, एक ही रास्ता लग रहा था हमको, पर द व्यू वाज नाइस, आई कैन नॉट एग्री लेस विद इट। बट हुआ क्या है कि वहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट मैप बंद हो गया और हमारे पास नेटवर्क भी नहीं था, बट समहाउ राइट साइड पे हमको वाटरफॉल की आवाज भी आ रही थी। तो वहाँ पे हमने देखा कि वाटरफॉल है, बट हमको रास्ता नहीं मिल रहा था। हम वी वे वेरी 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 फार फ्रॉम द वाटरफॉल, बस ऊपर से कुछ एक थोड़ा सा दिख रहा था। somehow we spotted 2 लोग नीचे से ऊपर आ रहे थे, we thought कि वो लोग वाटरफॉल से ही ऊपर आ रहे, तो हम लोग भागे, ऐसे भागे 90 की स्पीड में भाग रहे थे हम इनकी कहीं हम लोग वो 2 जन को मिस ना करते। तो somehow we met them and they were like कि चलो तुमको पूरा प्राइवेसी मिलेगा। मैंने कहा भाई पूरा रास्ता ही प्राइवेसी मिल रहा है, और इस बंदे के साथ मैं प्राइवेसी लेके क्या करूँ। एनीवेज उसके बाद फिर ये नीचे जा रहे हैं, एकदम स्टीप जंगल जैसे लग रहा था, तो हमको थोड़ा सा डर हुआ। ऑब्वियसली वाटरफॉल दिखा, हमको अच्छा ही लगा, उतना अच्छा नहीं, ओके कह सकते कि इट्स अ वन टाइम गो फॉर अस, क्योंकि हम अकेले थे। वहां से हम लोग फिर ना बहुत जल्दी ऊपर आ गए। ऊपर आते वक्त ना हमको लगा कि कोई है वहां पे, क्योंकि देयर वाज अ प्लेस वेयर वहां पे अंगार नहीं लग के थी, और जब हम ऊपर आ रहे थे तो वहां से धुआं आ रहा था। हम लोगों को तो ऐसा लगा कि भाई साहब भागो यहाँ से। हमने 1 2 3 का सीधा ऊपर आके हम रुके। वी वर वेरी वेरी स्कैर्ड, बट फाइनली वहां से हम निकले। देन उसके बाद हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद द फाइनल डेस्टिनेशन था हमारा सनसेट एट नोकालिका फॉल्स। यहाँ की स्टोरी तो बहुत हार्ट टचिंग है, और वहां पे बैठ के बस हम गुम ही हो गए। हम बहुत टायर्ड भी हो गए थे, और यहाँ की स्टोरी सुनने के बाद तो दिल ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से हम जाए। स्टोरी ये थी कि यहाँ पे एक लड़की रहती थी नोकालिका, वो अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी, और उसे एक बच्ची भी हुई थी। तो उसका पति इंतकाल हो गया। फिर somehow she started working and all, and एक बंदा मिला उसको जो कि उससे मोहब्बत करता था। तो उसको लगता था कि वो अच्छे से रह लेगा, तो उसने शादी कर लिया। उसके बाद वो बंदे को ऐसा लगता था कि वो अपनी बेटी को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है, उसे ज्यादा मोहब्बत करती है इससे ज्यादा। तो उसने एक दिन वो बच्ची को मार दिया और उसको पका दिया, और पकाने के बाद उसकी माँ को खिला भी दिया। तो जब उसको रियलाइज हुआ कि उसने उसकी बच्ची को खाया, तो she couldn't bear that pain, and वहां से वो सीधा वो फॉल्स में गिर गई। तो इस वजह से इस जगह का नाम नोकालिका है। तो आज का दिन हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं डे 5 में। तो आज का टोटल होता है, ब्रेकफास्ट तो हमें होटल में फ्री में मिला था, कॉम्प्लीमेंट्री। फिर लंच तो हमने किया था लगभग मानो 350-400 रुपीज, और डिनर हमारा हुआ था होटल में, तो लगभग हुआ हमारा 680 रुपए डिनर। और होटल की कॉस्टिंग में बताऊंगी लास्ट में। मैं हाइट से डरती हूँ, हमेशा से डरती रही हूँ। तो आज मैं एक ऐसे ट्रैक पे जा रही थी जहाँ नीचे नदी, ऊपर बैम्बू, और बीच में मैं होती। अगर आप समझ लीजिए, अगर मैं गिरती तो। ये ट्रैक हमने प्लान किया था नहीं, किसी ने बताया था कि बैम्बू ट्रैक बहुत खूबसूरत है, आपको ट्राई करना होगा जरूर से। तो हमने सोचा यूजुअली तो मेघालय में बहुत चलना होता है, ये जगह भी जाते हैं, एक्सप्लोर कर ही लेते हैं करके। तो ये पहली जगह थी इस पूरे मेघालय ट्रिप में जहां हमारा नाम रजिस्टर किया हुआ था। एंट्री भी कुछ लगभग 150 रुपीज लिया था। मैंने सोचा ये फॉर्मेलिटी क्यों, तो तब भी एक दिमाग में आइडिया नहीं आया कि कितना लंबा होगा ये ट्रैक या फिर कैसा होगा। मैंने कुछ रिसर्च भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस किसी ने बोला और हम चल पड़े।
एक पिक्चर देखी थी बैम्बो ट्रक की और दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए हम चल पड़े। अब सुन लो, ट्रैक तो शुरू हुआ और हम नीचे जा रहे थे, सीधा नीचे। मैंने सोचा यार बैम्बू ट्रक में तो ऊपर जाते हैं ना, तो ये नीचे क्यों जा रहे हैं। तो इतना नीचे जा रहे थे कि मुझे फिर टेंशन हो गई कि ऊपर मैं कैसे आऊं। एक तो मैं पैंडा हूँ, मुझे स्टेप्स और नीचे जाने से कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर आने से बहुत दिक्कत होती है। और फिर इसके बाद हमको एक नदी मिली और ऑनेस्टली वो नदी इतनी सुंदर थी कि सारे सवाल बंद हो गए। और फिर हमने देखा वहाँ पे चेयर्स, एक रेड कलर के चेयर्स रखा हुआ है वहाँ पे खाना खाने के लिए। हम तो रुके नहीं, हमने सोचा कि ट्रैक तो जल्दी हो जाएगा, जाके आके यहाँ पे टाइम पास करेंगे और फिर हम दूसरी जगह जाएंगे अगर हमारे पास टाइम रहा तो वी वर सो ओवर कॉन्फिडेंट दैट द ट्रैक विल गेट ओवर। बट हम आगे चलने पर इंक्लाइन आता है, हमको पहाड़ चढ़ना होता है। चढ़ते गए बाद में फाइनली बैम्बो वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो वो पार्ट में शुरुआत में तो इट वाज लाइक ओके चलो भाई चल लेंगे हम। शुरू में इट वाज फाइन, नीचे नदी, ऊपर पहाड़, थोड़ा हवा, सब कुछ इंस्टाग्राम रेडी। हम वॉक कर रहे थे जैसे कि कोई संडे मॉर्निंग का स्ट्रॉल हो। वी वर वेरी कॉन्फिडेंट और ऐसा लगा कि लोग क्यों इतना हाइप कर रहे हैं इस जगह को करके, हम लोगों के दिमाग में वैसे आ रहा था। तो पहला बैम्बो ब्रिज आया, हमने क्रॉस कर दिया, नो प्रॉब्लम। ये तो एकदम इजी था, ऐसे आ रहा था दिमाग में। उसके बाद जब हम ऊपर गए तो एक पार्ट पे एक दुकान आता है, दुकान पे एक लोकल आंटी बैठी होती है वो सिक्योरिटी के लिए। और फिर जनरली स्माइल किया और हम चल पड़े। वो बैम्बो अलग ही था, मतलब बैम्बो पहाड़ के ऊपर नहीं, पहाड़ के साइड में था। और जब वो बैम्बो से आपकी नजर नीचे पड़ती है तो डायरेक्ट भाई साहब आपको नीचे जमीन ही दिखती है। और जब मैंने वो देखा तो मेरे पैर बहुत शिवर करना शुरू हो गए, तो आई वॉज नॉट एबल टू टेक माई स्टेप ऑल्सो। तो मैं वापस आके वो दुकान के पास बैठ गई और मैंने कहा काका आई गेस आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, तुम जाओ। वो तो बेचारी उदास हो गया, वो खुद भी बैठ गई, वो कैसे अकेली जाएगी करके। तो मैं थोड़े देर आई वॉज टेकिंग माई टाइम एंड देन मैंने सोचा कि इतनी दूर इतना सब कुछ सह लिया है, इतना सब कुछ देख ही लिया है, ये भी कर ही लेते हैं। व्हाट इफ वी हैव अ वेरी गुड व्यू एंड बाद में जाके पछताना हो। माइंड बनाया मैंने खुद से कि अगर होगा तो आई विल गो। तो दिस टाइम आई वाज लाइक चलो पहाड़ पकड़ती हूँ, नीचे नहीं देखना है, एक कदम करके आई फाइनली क्रॉस्ड इट। क्रॉस करने के बाद मैंने सोचा कि इतना ही होगा, नहीं भाई साहब खत्म नहीं हुआ, हमको फिर से पहाड़ चढ़ना होता है। पहाड़ चढ़ने के बाद हम लोगों ने सीधा वो माउंटेन चढ़ गए, इसको भी पार कर दिया, फिर नीचे आ गए। फिर एक ब्रिज आती है आप मेटल वाली, और फिर उसके बाद द मेन पार्ट हियर इज एक और ब्रिज आती है पूरा बैम्बो का। लाइक एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को क्रॉस करने के लिए ब्रिज है और वो ब्रिज पूरा बैम्बो का है। आई वॉज लिटरली शॉक्ड, आई थॉट ये यहाँ पे खत्म हो गया एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। मेरे पैर ऐसे हदर रहते कि आई वॉज लाइक काका बस मैं वो वही पहाड़ है तो यही से देख लिया, बस मेरा हो चुका, मैं नहीं आ रही भाई, वो देख गिरा पड़ा, हम थोड़ी ना वापस ऐसे जाएंगे, मुझे बहुत घूमना है ऐसे बोल रही थी। और फिर वो तो इतनी दूर आई है, अभी तो मैं नहीं छोड़ूंगी। Even though she is also scared of heights, but then she like नीचे मत देख, बस ऊपर ही देख के चल, ऊपर ही देख के चल। फिर एक और बंदा आया था जो कि मेरे जैसे ही शूट कर रहा था, उसने बोला कि इतना चीजों को मत गौर करना, कहीं भी नहीं जाओगी तुम करके ऐसे ही बोला था उसने। तो फिर आई वाज लाइक कि गौर ना करूं तो क्या करूं, डायरेक्टली छलांग मार दूं क्या? लाइक चल जस्ट गो अहेड, इतना दूर आ गए, दिस इज सिंपल, चले जाएगी, कम ऑन करके बोल के थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, मैं उसी के पीछे चले गई
और फिर एक सीधा ऊपर बैम्बू का लैडर है, वर्टिकली, एक लिटरली वर्टिकल है। आई गेस ये मेरे अंदर की आवाज थी, नया ना 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 मत चढ़ वेन मत चढ़। बैम्बू पे एक बार फिर ट्रस्ट इशू था, लेकिन ऊपर वाली आवाज वो स्ट्रेंजर की, अगर सब चीज पर गौर करोगी तो कहीं नहीं जाओगी। तो मैंने गौर नहीं किया, मैं बस चढ़ गई। फाइनली क्रॉस किया और फिर पीछे था एक लेक, बिल्कुल शांत। और भी लोग थे, अनजान थे, जो खुद भी चढ़े थे, जो भी थके थे, जो भी कांप रहे थे। दे वर सो हेल्पफुल कि चलो तुम्हारी फोटो लेता हूँ, यू लुक गुड, ऐसे वैसे करके फोटो सब लिया। इतना सिंपल था और इतना अच्छा भी था। लाइक एवरीवन वे सो हेल्पफुल फॉर ईच अदर। इतना स्लैंटिंग जैसा था वो लास्ट का व्यू पॉइंट। एवरीवन वे लाइक हेल्पिंग ईच अदर इफ अ पर्सन वांट्स टू गो फ्रॉम X पॉइंट टू Y पॉइंट। तो वापस आते वक्त बैम्बू तो वही था, वही ब्रिज, वही गैप्स, वही हाइट, बस मैं अलग थी। इस बार तो मैं डर नहीं रही थी, हम तो सीधा आ गए और हमको थोड़ा सा भी भनक भी नहीं लगा कि दैट वाज द पार्ट जो हम लोग डर रहे थे, और हमने इजीली क्रॉस भी कर लिया। और फिर वो नीचे जो चेयर्स थी नदी में, हम वापस आके वहां पे हमने लंच किया। इट वाज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, बहुत अच्छा लग रहा था हमको, बस थोड़ा अलग स्टाइल में। ट्रैक तो मुश्किल था, हाँ ऑब्वियसली, डर था, हाँ ऑब्वियसली, बैम्बू पे ट्रस्ट नहीं था, अभी भी नहीं है भाई मुझे लेकिन वो व्यू, वो थकान, वो स्ट्रेंजर्स जो हेल्प कर रहे थे आपकी फोटो लेने के लिए, साथ देने के लिए, वो सब सेंस बनता है। शायद डर से भागना जिंदगी नहीं होती, डर के साथ थोड़ा थोड़ा चलना वो है जिंदगी। अगर तुम वो हो जो डरते हैं और फिर भी जाते हैं, ये चैनल तुम्हारा है। कम अलोंग 5 मिनट्स फर्दर। हमने आज एक ही दिन में एशिया का क्लीनेस्ट विलेज देखा, एक ब्रिज जो ट्री से बना है, हाथ से नहीं, और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की बिना पासपोर्ट के। एक रिवर ने ऐसा दिल तोड़ा और एक ने वापस जोड़ दिया। एक वाटरफॉल पे इतना लेट गए कि वापस आते वक्त हम अकेले पड़ गए। प्लानिंग तो जीरो थी, मेमोरीज लाइफ टाइम के बन गए। हम ऑलरेडी मौलोंग विलेज में स्टे कर रहे थे, क्योंकि हमें सुबह उठ के टाइम वेस्ट नहीं करना था और ये पूरा विलेज भी देखना था। आई थॉट ये बहुत बड़ा विलेज होगा, बट छोटा ही है, बट इट इज द मोस्ट क्लीनेस्ट विलेज आई हैव एवर सीन। यहाँ पे आपको एक टिश्यू पेपर नहीं दिखेगा, आपको इतना क्लीन मिलेगा। एंड ओवरऑल यहाँ पे जैसे भी आप जाओगे, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं पे भी जाओ, इट इज द क्लीनेस्ट एंड लुक सो प्रिटी, सो 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 नाइस। वहाँ पे एक ट्री हाउस भी है, आपको वहाँ पे मस्ट एंड शुड जाना होगा, वहाँ पे पूरा बैम्बू से बना के है। एंड इट इज वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल, एंड वन मोमेंट टू सी दैट वी कैन ऑल्सो कीप आवर प्लेसेस सो क्लीन। और एक बात पता चली मुझे, ये विलेज में ना यहाँ की प्रॉपर्टीज डॉटर्स को मिलती है, ना कि सन्स को। जब मैंने सुना भाई काश मुझे भी ऐसा होता। हमारे यहाँ तो ज्यादातर लड़कों को ही जाता है। खैर नो प्रॉब्लम। चलो हमारी अगली डेस्टिनेशन होती है एक लिविंग रूट ब्रिज, जो कि डबल डेकर नहीं है। भाई हमारे पास उतना टाइम नहीं था डबल डेकर करने के लिए, और 3500 स्टेप्स इतने तो मेरे हाथ से नहीं होंगे। एक दिन में जाने के लिए 3500, आने के लिए 3500, वो सुन के ही मेरा दिमाग नहीं। और मेघालय में इतना सारा चलने का रहता है, आई वाज लाइक नहीं चाहिए। तो हम लोगों को ये वाला मिला, मौलोंग लिविंग रूट ब्रिज, जो कि मौलोंग विलेज से बहुत नजदीक में पड़ता है, कुछ 10 मिनट होता है आने के लिए। और फिर हम सुबह सुबह आ गए थे, और सुबह सुबह आई कुड सी व्हाई दिस प्लेस इज सो क्लीन, बिकॉज यहाँ के लोग वर्कर्स हायर होते हैं, उनके साथ लोकल्स भी मिलके क्लीन रखते हैं। We were the first one to enter, almost 8 o'clock. We were there 8:30, and we could see people working and making it clean. And एक एडवांटेज हो गया हम सुबह सुबह आने का कि
हमको पूरा रोड ब्रिज हमारे वास्ते मिला। उसके बाद 1 या 2 जन आए थे। अंटिल देन हमारा तो शूटिंग हो गया, हम तो मस्त टाइम स्पेंड कर रहे थे। एंड टू सी दिस रोड ब्रिज, व्हाट अ फीलिंग इट इज अ मस्ट विजिट। अगर आपको मेरी तरह स्टेप्स नहीं चढ़ना है तो वन टिप, अगर आपको थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए तो सुबह सुबह आ जाना। जैसे हमको मिला, अकेले अकेले आपको भी मिल जाएगा। हमारा डेस्टिनेशन था एक रिवर। वो रिवर से पहले हमको डॉकी का रिवर मिलता है। जैसे मैंने पिक्स में देखा था, इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है और बोट के नीचे से ही पत्थर वगैरह सब दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आके देखने पर आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, क्योंकि पूरा पानी ही कीचड़ कीचड़ जैसा लग रहा था। एंड शायद वो वहाँ पे काम चल रहा था, इस वजह से वो इतना गंदा दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट हमारा मूड ऑफ हो गया। बट हमारी डेस्टिनेशन तो डॉकी नहीं थी, फिर भी रास्ते में मिल गया तो हम लोगों ने एक पिट स्टॉप कर लिया और बोट का रेट भी पूछा कि कितना होगा करके। तो ही वॉज लाइक कि 800 रुपीज पूरा बोट का। वे लाइक नहीं हमको नहीं करना, क्योंकि गंदा था पानी। वी वर ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड, तो थोड़ा सा बेजार होके हम बैठ गए कार में। तो जाते वक्त हमको रास्ते में एक आर्मी वाले सर मिलते हैं जो कि सीनियर है। एंड ही वॉज वेटिंग टू गेट ड्रॉप टू हिज स्टे। ही वॉज नॉट वेल दैट डे। तो रास्ते में ही इंसिस्टेड अस टू गो नियर द बॉर्डर। एंड ही वाज लाइक कि देखो कितना बढ़िया बॉर्डर बनाया है, आप लोग जाओ, जाके पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके आना। देन वी वर लाइक ओके चलो बॉर्डर है। आई वाज नॉट नोइंग दैट we were allowed to go near the border and we can click pics and all. I was very excited to see the border. तो हम लोग गए, जाके पिक्स वगैरह क्लिक किया, इवन विद द आर्मी। They were very cute, they were very genuinely nice and so sweet. बाद में वहां से हम लोग निकले हमारी अगली डेस्टिनेशन, जो कि उमगुट रिवर। जो सुबह से हमारा मूड ऑफ था वो डॉगी का देख, मूड ऑफ तो नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा तो डिसअपॉइंट हुए थे डॉगी को देख के। वी वर लाइक थिंकिंग कहीं उमगट भी वैसा ना निकले। Somehow Umgad made the day. The moment we entered that bridge, it was out of words. मैं क्या बोलूँ? I have never gone to such places in my life. Maybe इसीलिए ऐसा लग रहा है मुझे। But to be honest, I was very mesmerized with the beauty. Right side में एक river, left side में river. मस्त दिख रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कहीं और ही हूँ, लाइक हिमालयाज के पास हूँ और पहाड़ दिख रहे हैं। एकदम लाइक अलग ही होता है ना जब आप लोग अकेले आते हैं। दिस वॉज माई होल एंड सोल पहली ट्रिप थी जो मैं बिना फैमिली के साथ कर रही थी। तो इट वॉज समथिंग दैट लाइक बहुत कुछ अचीव कर लिया मैंने। ऐसा फील हो रहा था मुझे। उसके बाद आई वॉन्टेड टू गो ऑन द बोट, क्योंकि पानी भी इतना साफ दिख रहा था। तो आई वॉन्टेड टू टेक एन एक्सपीरियंस कि कैसा रहेगा। तो बोट का लगा हमारा 800 रुपए। करीब 1.5 घंटा ही विल टेक यू इनसाइड, अंदर जाके वो सब दिखा के। एंड जहाँ पे एंड होता है ना, वहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल मिलता है। वहाँ पे उसने कहा कि देयर विल बी अ ट्रैक जिसका कॉस्ट होगा 1200 पर पर्सन। हमने कहा नहीं भाई, क्या ही ट्रैक करेंगे। तो ट्रैक करते करते ही हमारा पूरा वेकेशन जा रहा है, वो नहीं करना ट्रैक बोल के हम सीधा वापस आ गए। अगर इफ यू गाइज वांट टू ट्राई, आई डोंट नो व्हाट इज द नेम एंड वहाँ पे क्या मिलेगा। There was a trek. If you guys want to try, you can try. But I am not sure
क्योंकि वो जो बोट वाला था उसको ना हिंदी प्रॉपर आ रही थी ना इंग्लिश आ रही थी, तो वी कुड नॉट अंडरस्टैंड। ऐसा होता है ना कि कुछ जगहें होती है जो तुम्हें फोर्स करती है बस वहां रहने के लिए। वो नीचे रखो, आंखें ऊपर करो, बस जगह को देखते रहो और उसमें खो जाओ। वापस आए, वापस आने के बाद को लगी थी भूख। हमने देखा एक लोकल का शॉप वहाँ पे, क्योंकि वी डिडंट वांटेड टू अगेन रिस्क अगर वहाँ पे फिर खाना ना मिला हमको, क्योंकि हम बहुत दूर आए थे एंड आई कुड सी रास्ते में भी कोई होटल नहीं था। लोकल में ही हमने थाली था 120 रुपीज पर पर्सन करके, तो हमने ले लिया। विद दिस व्यू, दिस फूड, I can give 1000 rupees क्योंकि बेंगलोर में I don't think ऐसा व्यू मिलेगा मुझे फिर कभी। I was really grateful for what I had today and alhamdulillah really nice। और अब एक और घंटे की ड्राइव थी करांगसूरी के लिए। हम खुश थे, एक्साइटेड थे। प्लान शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो गया क्योंकि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो लेक के पास रह गए थे। उसके बाद हमारा इतना ही प्लान था, जाओ स्विम करो, सनसेट देखो और वापस आ जाओ। कभी ऐसा हुआ है हमारा कोई प्लान था और एक हिसाब से रहा हो? नहीं, हम गए, घंटे से भी ज्यादा लगी हमको करांगसूरी पहुंचने तक और वो लगभग शायद 4:35 o'clock हो गया था। और जब तक हम गए इतना लेट भी हो गया था। फिर से एज यूजुअल मेघालय का रूल है भाई, सीढ़ी उतरो 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 उतरो। हम ऑलमोस्ट हाफ पे आ गए थे, हमारा दिमाग खटका भाई, कपड़े ही नहीं लाए हम। फिर छोड़ो जाता, अब मैं तो ऊपर नहीं जाने वाली थी क्योंकि मैं तो पांडव हूँ भाई, मुझसे ना चढ़े जाएगा सीढ़ी। I was all set, नीचे उतरना है फिर ऊपर ही आना है। तो ऑलरेडी हम उतरते उतरते भी 5 o'clock हो गया था। आज कुछ ऐसा हुआ हम दोनों को, हम कपड़े भी नहीं लाए और वक्त भी नहीं था और अंधेरा भी हो रहा था और बस मन किया कि बस बैठ जाए। ऐसा नहीं कि we were tired or something, नहीं, बस ऐसा हुआ था कि कुछ जगहें तुम्हें कुछ नहीं मांगती, सिर्फ तुम्हारा प्रेजेंस चाहिए होता है। और मे बी करांगसूरी वो जगह थी, यही वो मेमोरीज है जो मैं आज भी याद करती हूँ। एंड वो फील, पता नहीं ऐसा हो रहा था मन की नहीं यार मुझे नहीं जाना। हमको होता है ना जब भी हम ट्रिप पे जाते, क्यों 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 जाना है यार, काश यहीं पे कुछ कैंप डाले बैठ जाए, काश वक्त होता, काश इतना पैसा होता। That was my feel. I could not take my eyes off from the water. I could not take eyes from that place. बस बैठ गई मैं, पता ही नहीं चला कि 6 हो गए। ऊपर आते आते ना अंधेरा हो गया। 1 या 2 फैमिलीज नीचे थे, हम लोगों ने सोचा कि भाई वो लोग आएंगे तो लाइक अ सपोर्टिव पिलर जैसा होगा, पीछे वो लोग है, हाँ ओके फैमिली है, वी विल बी सिक्योर। हम 2 ही लड़कियां थे, बट नहीं, हम तो ऊपर जा रहे, वो फैमिलीज का था पता ही नहीं है। मैं तो काका को पूछ रही थी, काका देख कहीं उन लोगों ने लिफ्ट का पता वता तो नहीं रख लिया जो कि हमको नहीं पता है, पूछ के आते हैं चलना। नीचे बोले क्या, इन जंगल आल्सो आई विल गेट यू लिफ्ट, चल करके शी पुल्ड मी। तो आज का दिन ऐसा रहा। शायद प्लानिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है सही लोगों का साथ होना। मेघालय एक बार जाओ, बस जाओ, प्लान मत बनाओ, बस ड्राइवर भैया पे ट्रस्ट करो और ऊपर देखना मत भूलो। ट्रैवल कभी प्लान के हिसाब से नहीं होता, वो हमेशा उससे बेहतर होता है। आज का दिन हमने सोचा था वर्स्ट होगा, लाइक सच में पहले 2 जगहें तो हमारा दिल ही तोड़ दिया। लाइक वी वे लाइक आज हमें शायद होटल में ही टाइम स्पेंड करना चाहिए था, ऐसा फील आ रहा था। लेकिन मेघालय ने एक चीज सिखाया है कि मेघालय इज ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड एंड फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो ये हमारा लास्ट 2nd डे था मेघालय में और हमारा आज सुबह से मूड ही नहीं था। जो जगह पे हम आज गए, लिटरली वी वे द फर्स्ट वन टू गो। लाइक आज सुबह ही हम पहुंच गए। ये फॉल्स खाली था और यहाँ पे कोई नहीं था। फॉल्स तो ओके था, ऑनेस्टली ओके था,
वो प्रॉब्लम होती है ना, जो जब हम बेस्ट देख लेते हैं तो ऑर्डिनरी चीज भी ओके लगती है, और जब हम पहले ऑर्डिनरी चीज देखते हैं तो वो भी बेस्ट लगती है। मेघालय ने हमें इतना दिया है पहले, तो आज का हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत ऊपर था। और फिर मेघालय का रूल, जो मुझे लगता है यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। उतरते रहो, बस उतरते रहो। पता नहीं क्यों जो चीज मिलती है नीचे वो हमेशा थोड़ा ज्यादा होता है। हम थोड़ा उतरे नीचे, एक दो लड़के बैठे थे सुबह सुबह। आई डोंट नो व्हाट दे वर डूइंग, दे वर चिलिंग आई गेस। वहाँ पे एक व्यू पॉइंट जैसा भी था। उसके बाद वो उनको इग्नोर किया, थोड़ा उतरे एक पॉइंट पे, वाटरफॉल था, थोड़ा नजदीक से हम देख सकते थे। वहाँ पे थोड़ा फोटोज वगैरह क्लिक किया। वहां से आ रहे थे तो ये दो लड़के ऐसे उतरे, हम लोग डर गए क्योंकि हम दो वो दो ही थे। एंड देन वहां से वो पता नहीं ऐसे रिवर को क्रॉस किया, वाटरफॉल को, और वहां से हजम ही हो गए वो लोग। पता नहीं वहां से शायद उनको अंदर से कहीं तो रास्ता होगा या फिर कहीं तो गए होंगे वो। फिर हम लोगों ने उनको नहीं देखा, और उसके बाद वहां से हम लोग और नीचे गए क्योंकि वहाँ पे और स्टेप्स थे। हमारी काका तो एक्सप्लोर मोड में थी ना, तो हम लोग और नीचे गए। और नीचे जाने पर अगेन वी वर ऑल अलोन, एंड वहाँ पे हमको पूरा वाटरफॉल नजदीक से दिखता है, विच इज रियली नाइस। जो भी चीजें हम लोगों ने आज तक देखा है मेघालय में, ये उससे तो अच्छा नहीं था, बट इट वॉज नाइस। मे बी वन ऑफ द प्लेसेस विच वी कैन विजिट। दूसरी जगह का नाम सुन के ऐसा लगा कि यह जगह मस्त होगी, बट जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे, इट वॉज नॉट दैट एक्साइटिंग। आई वॉज एक्सपेक्टिंग रियली रियली नाइस प्लेस। अच्छा ही था, बट शायद सीजन नहीं था या क्या पता नहीं। द वाटर वॉज नॉट एट ऑल क्लियर एंड द व्यू वॉज ओके, इट वॉज गुड। बट देन आज का दिन ही पता नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ। एक तो हमारा लास्ट सेकेंड डे था, और फिर संडे यहाँ पे आते आते ना कुछ वो मुर्गा का फेस्टिवल था। पूरे लोकल झंडे डाल के जा रहे थे मुर्गा फेस्टिवल में। हमारे ड्राइवर अंकल ने कहा कि वहाँ पे अलग अलग वैरायटी के मुर्गा पकता है, तो ये काइंड ऑफ फेस्टिवल है। तो यहाँ पे आते आते ही हमको 2 घंटे हो गए। एक तो हमारा मूड सुबह से ही उतरा हुआ था क्योंकि हमारा ट्रिप ऑलमोस्ट टू एंड है, और फिर ये वाला सीन था, पूरा रोड ब्लॉक था। फिर जब हम यहाँ पे आए इतनी मुश्किलों से, मुद्दतों से, तो यहाँ पे उतना अच्छा व्यू नहीं था। तो हम लोग बस ठहर गए थोड़ा टाइम कि चलो क्या होता है, लास्ट जगह देख लेते हैं करके। लगता है जैसे ट्रिप ने भी हैंड्स अप कर दिया। लेकिन फिर मुझे याद आया, मेघालय ने अब तक सरेंडर नहीं किया था, मुझे भी नहीं करना चाहिए। और फिर संडे था, हम भूल गए ऑब्वियसली। जब हम हमारी लास्ट पॉइंट पे पहुंचे, एक तो रास्ता ट्रिकी था ये व्यू पॉइंट और फॉल्स के लिए, और हम लोग लोकल्स को पूछते पूछते यहाँ तक पहुँचे। और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे सारे लोकल्स थे और हम भूल गए। संडे में यहाँ पे लोग सब चिल करते हैं। कोई तो स्पीकर लेके आके चिल कर रहा है, पिकनिक बना रहे हैं, लंच कर रहे हैं, बच्चे सब लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। लाइक ऑलमोस्ट लाइक वी हैव कम टू अ डिफरेंट वर्ल्ड। सुबह से हमारा मूड इतना खराब था, यहाँ पे आके it was like endless land and so beautiful. वहाँ पे we were searching for फॉल्स का रास्ता, जो कि कोई लोकल नहीं जा रहा है। ऑब्वियसली सब लोग जाके आए होंगे, तो हम ढूंढ रहे थे। हमको फाइनली रास्ता मिला, हम गए। और भाई साहब चलो फिर लॉट ऑफ स्टेप्स। हम गए 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 जाने के बाद हमको एक व्यू पॉइंट मिलता है। हम लोगों ने देखा वो फॉल्स, इट वाज वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। एक पॉइंट के लिए लगा कि शायद हमको वहाँ पे रास्ता होगा जाने के लिए, बट वी कुड नॉट सी बिकॉज इट वाज ऑलमोस्ट लाइक डेड एंड जैसा था, फेंसिंग डाल के थे। तो चलो ठीक है। हम जब आ रहे थे वापस, तो एक बंदा स्विम कर रहा था उसमें, तो वी वर लाइक कि स्विम कर रहा है, रास्ता तो होगा कहीं ना कहीं। तो वापस आते आते हम लोगों ने गौर से देखा, तो हमको एक रास्ता मिला। हम वो रास्ते में सीधा नीचे गए।
के बाद हम पिक्स पकड़ रहे थे, तो एकदम से जो वो लोकल बंदे थे वो लोग पूरे पुल पे आ गए। काइंड ऑफ वेरी स्कैरी कि हम 2 ही लड़के आते हैं, वो कुछ 4-5 लड़के थे और एकदम से मुझे नजर पड़ी एक लड़की पे जो के सो रही थी। तो भाई साहब मेरी तो फटी। मैं बोली काका चल चल, जो भी लिया बस उतना ही काफी है, हम निकलते हैं यहाँ से करके। बाद में फिर हम ऊपर आए। थोड़ा ऊपर आने के बाद जब मैंने देखा तो वो लड़की उठी थी, बट देन एक वियर्ड सा फील आ रहा था वहाँ पे। I don't know what, but we trusted our gut feel and then we left from there. हम निकल गए बिना किसी रिग्रेट के, क्योंकि कुछ जगह है छोड़ देना भी एक जगह को हमेशा याद रखने का तरीका होता है। हमने सोचा था लास्ट सेकेंड है, कहीं वर्स ना हो जाए हमारे लिए। मैंने पूछा था क्या लास्ट सेकेंड डे एक्चुअली लास्ट होता है? नहीं, लास्ट सेकेंड डे वो होता है जो तुम खुद बनाते हो। 5 मिनट्स और चल के, एक रास्ता और ढूंढ के, एक बार और नीचे उतर के, वो बंदा पूल में, अगर वो ना दिखता तो हम एक चीज मिस कर लेते। और मेघालय उसने एक बार फिर प्रूफ कर दिया, ये जगह तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, ये जगह तुम्हें अपने हिसाब से चलाती है। सवाल ये है, क्या फील करने के लिए तुम क्या झेलने को तैयार हो? हमारा आखिरी दिन था मेघालय में और हमारे गाइड ने हमें बोला कि सुबह 8:30 बजे निकलने को। तो हमें सुबह कॉल आई 8:15 को। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बारिश हो रही है तो रेनकोट रख के आना। तो हमें मेघालय में पूरा टाइम रेनकोट की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि इट वॉज वेरी सनी एंड अ वेरी गुड वेदर। हम अप्रैल में गए थे तो इट वॉज वेरी नाइस, तो इस वजह से हम लोगों ने रेनकोट नहीं रखा। तो आई टोल्ड हिम कि हमारे पास रेनकोट नहीं है, तो ही टोल्ड कि लेके आना पड़ेगा, नहीं तो पूरा भीग जाओगे। अच्छा खैर करके होटल के पास ही रेनकोट का दुकान था। सुबह सुबह उन्होंने कहा कि 400 का एक रेनकोट है। चलो ले लिया, मैंने और काका ने एक एक लेके आए। एक पॉइंट पे उन्होंने कहा टोल रोड से पहले गाड़ी खड़ाने को बोला एंड वहां से वो लोग जीप में लेके जाएंगे। जो रास्ता वो हमें लेके गए थे वहीं से इतना खराब था और वो हंसकर बोल रहे थे दिस इज नाइस रोड, आगे जाके और खराब आएगा। हम लोग डर गए क्योंकि एक मोमेंट पे हमारी गाड़ी स्लिप हो रही थी, इतना मड था और बारिश भी पड़ के रुका था ना। तो ही वाज लाइक पुटिंग दैट एक्सीलरेटर, आई कुड नॉट कैप्चर दैट मोमेंट, हमारी तो फट गई थी। उस टाइम पे हमको लग रहा था कि गाड़ी आगे जाएगी या रोल हो जाएगी, क्योंकि राइट साइड में खाई है और हम लोग है ऊपर। एंड दे वर नॉट एट ऑल स्कैर्ड। आई वाज लाइक भाई साहब इनका तो रूटीन है, हमारा ही फट रहा था। हम लोग तो इतना टाइट पकड़ के बैठे थे सीट पे, वो ही हो रहा था पकड़ के बैठो, और हमको देख के वो लोग हंस रहे थे। बाद में फिर फाइनली एक पॉइंट पे उन्होंने गाड़ी रोक दिया, क्योंकि बारिश पड़ रहा था तो गाड़ी नहीं जा सकती आगे, हमको ट्रैक करके जाना होता है। अगर बारिश नहीं पड़ रहा था तो गाड़ी डायरेक्टली किमचंपे पे जाती है, केव्स के पास। हमारा ट्रैक शुरू हुआ एज यूजुअल, चलो चलते रहो, नीचे उतरते रहो। दिस टाइम इट एडेड वन मोर थिंग, क्योंकि इतना बारिश पड़ रहा था तो ऑब्वियसली बहुत स्किडी था। हर मोमेंट पे आई वाज लाइक स्लिपिंग। मेरे शूज पे इतना मड्डी लगा हुआ था कि फुल स्लिप हो रही थी। तो एक पूरा माउंटेन हम लोग उतरने के बाद बीच में आपको एक ब्रिज मिलेगा, उसको क्रॉस करने के बाद आपको फिर ऊंचाई पे चढ़ना होता है। उतरने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि एक तो बहुत स्लिप हो रहा था, पैर में ग्रिप ही नहीं आ रहे थे हमको, और हमारे शूज भी वैसे नहीं थे, तो नॉर्मल स्नीकर्स पहने थे हम लोगों ने। तो उसके बाद समहाउ नीचे आ गए। फिर वहां से हम लोगों का फिर इंक्लाइन था, एक तो उतरो फिर चढ़ो। बाय गॉड्स ग्रेस इतना ज्यादा इंक्लाइन नहीं था, जितना हम उतर के आए उतना ज्यादा नहीं था। तो वहां से फिर हमको थोड़ा सा चलना होता है, फिर फाइनली जीप मिलेगी वहां से जाने के लिए। बट जब हम लोग ट्रैक स्टार्ट कर रहे थे ना, वहां पे मैंने नोटिस किया कि बाइक्स भी खड़े हुए हैं, शायद लोकल के बाइक्स होंगे, बट इतना खतरनाक रास्ता था। हाउ डिड द बाइक कम, आई वाज लाइक वंडरिंग। शायद आ गए होंगे, आई डोंट नो द आइडियोलॉजी बिहाइंड दैट, बट देन वहां से सब लोग आ रहे थे। बाद में फाइनली एक मोमेंट पे हम लोग दूसरी सफारी पे बैठ गए जीप पे। वहां से
द रास्ता, मैं क्या बोलूँ वो रास्ते का, भाई साहब हमारा एडवेंचर हो गया, हमारे गुर्दे दुर्दे अंदर का सब हल गया पूरा ही, क्या बोलूं मैं, पता नहीं कहा सही सही से 5 पे वापस जाके बैठे या नहीं बैठे, आई डोंट नो। I cannot tell you how that was. I cannot describe that. इतना स्टीप था वो, एक मोमेंट पे काका नीचे ही गिर गई वो। एक तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, फिर ये ड्राइवर इतना फोर्सफुली ऊपर भगा रहे थे जीप को। मैं हंसू या पकड़ू, क्या करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। अगर हम इतना टाइट भी ना पकड़ के बैठते शायद बाहर ही निकल जाते जीप के। It was a very very epic adventure. You guys should try that. अलग ही मजा आएगा। अगर ग्रुप के साथ जाते तो शायद और मजा आता। But this was really nice. A very memorable moment. बाद में ऊपर खड़ा दिया, उन्होंने पूछा कि हम लोग ड्रेस चेंज करेंगे या नहीं। As usual हम लोग फिर से कपड़े नहीं लाए क्योंकि इस बार हमारा मूड ही नहीं था स्विम करने का, तो हम लोग बस एंजॉय करने आए थे। तो ऑलरेडी ट्रैक सब करके इसमें तो हमारे कपड़े खराब ही हो गए थे, तो ऊपर गए, फिर से हमको चलना होता है। ऊपर गए, उनको फॉलो करते करते जैसे हम ऊपर गए, हमारा शूज निकालने के लिए बोला उन्होंने। वहां से आपको एक माउंटेन में चढ़ना होता है, जैसे बंदर चढ़ते हैं ना वैसे, लिटरली वैसे ही। तो एक तो इट वाज ड्रिजलिंग, बहुत ड्रिजल हो रहा था और हाथ में ग्रिप भी नहीं हो रहा था। तो उस मोमेंट में मैंने पिक्स भी कैप्चर नहीं किया, बिकॉज आई वाज वेरी स्केर्ड, बिकॉज आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ हाइट्स। तो मेरे लेग शिवर होते हैं, इवन काका के शिवर होते हैं। तो दैट मोमेंट मैंने मेरा कैमरा अंदर रख लिया था और फिर वहाँ पे एक मोमेंट पे ऐसा हो रहा था जैसे कि मैं नीचे गिर जाऊंगी। बट देन आई डिडंट फॉल, आई वेंट, बिकॉज दैट गाइड हु वाज देयर, ही वाज अ किड, बट माय गुडनेस, they are so perfect in it and they are so helpful. Every moment, every step वो लोग ऐसे पकड़ते हैं जैसे हम लोग बच्चे हैं, हाथ पकड़ के हमारा क्रॉस कराते हैं and they tell where it is safe, where it is not, are we able to go in this way, or they'll suggest the other way. तो फाइनली हम लोग गए। ऊपर जाने के बाद हमको वो रहता है ना क्रीम चिंपे में, हमको स्विम करके जाना होता है या फिर चल के जाना होता है। ऑलमोस्ट हम तो इतने लंबे हैं कि शायद आधी कमर में ही पानी आ रहा था। हमारी काका, माय गॉड, इतना सताई, वो आधा घंटा हो गया उसको कन्विंस करते करते कि चल भाई, नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है करके। फाइनली वो आ गई और इतना सताई कि अंदर वो इतने शार्प शार्प पत्थर थे, मेरे को चुभ गए। एंड शी वाज लिटरली जंपिंग ऑन मी। मुझे नहीं, मुझे डर हो रहा है, मुझे डर हो रहा है, मैं ऊपर में मर जाऊंगी, मैं ये हो जाएगा वगैरह वगैरह। फाइनली हम लोग गए अंदर केव में, क्राफ्टिंग करके अंदर पूरा एक्सप्लोर करके। अंदर इतना पिच डार्क था, बट दैट फील, आई कैन नॉट टेल यू दैट फील। एक तो इतना अंधेरा है और फिर जब वो टॉर्च डालेगा तभी होगा। एंड वी वेर आउट ऑफ लाइक क्वेश्चन। एक अलग ही एक्सपीरियंस है, कहाँ पैर रखना है वो दिखा रहा है, वो लाइट डाल रहा है, अगर वो नहीं लाइट ही नहीं डाले तो हमको दिख नहीं रहा है। जी भी एक्सपीरियंस हो गया, हर टाइप का एक्सपीरियंस हो गया मेघालय में। बाद में वहां से हम लोग अंदर पे आए, उन्होंने अंधेरे में ही वो जो गाइड था हमारा, फोटो क्लिक किया। हमारा फोटो क्लिक करने के बाद he was like, will you swim here? अरे हाँ भाई, दिख ही नहीं रहा है, मैं कहाँ से स्विम करूंगी यहाँ पे, पागल वागल है क्या, चल हमको वापस लेके जा करके बोला। तो वापस आए हम। वापस आने के बाद थोड़ी देर रुके, फिर बहुत लंबा रास्ता था, हम लोग तो बहुत एग्जॉस्ट हो गए। वहां से उतर के अगेन वहां पे वाटरफॉल है, खादुम, तो इतना ब्यूटीफुल था, उसके लिए भी हमको नीचे जाना होता है अगेन। आज वो से इतना चले हम कि हम बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे। फिर भी हम लोग गए, वाटरफॉल के पास गए, जाके बैठ ही गए वहाँ पे। हमारा मन ही नहीं था हलने के लिए, नो, जीरो हो गया हमारा स्टैमिना। फिर थोड़ा
एफर्ट डाल के। एक्चुअली वहाँ का ना फुटेज में मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा था, मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी। वो गाइड ने ही, जो वो बच्चा आया था ना जो गाइड में, वही उसी ने पकड़ा पूरा पिक्स एंड ही वाज रियली नाइस। ही टुक माय गोप्रो एंड ही वाज लाइक आई विल शूट लाइक दिस दैट एंड ही वाज वेरी नाइस। ही वाज आल्सो एग्जॉस्टेड। आफ्टर दैट हम लोगों ने लंच किया, लंच करने के बाद थोड़ी देर रुके एंड देन ही वाज लाइक चले। एंड देन आते आते बेचारा बहुत थक गया था, तो हम आते आते थोड़े पिक्स पकड़े, सब हुआ एंड द डे एंडेड लाइक दिस।